हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो 2021 में हुई थी। इसमें कंप्यूटर से कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले कुछ ये हमारे सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस पीवाईक्यू का जो नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उमंग ट्यूटोरियल के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू या दृश्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन व्यू, ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड्स व्यू, या फिर ऑप्शन डी है स्लाइड शो व्यू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर व्यू? अब देखिए, इसका जो सही आंसर है वो याद रखिएगा, सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्लाइड व्यू नाम से नहीं होता, बट इसको आयोग ने आंसर लिया है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आयोग द्वारा जो आंसर लिया गया है वो बी लिया गया है, लेकिन आंसर होना चाहिए इसका कौन सा? सी। अब इसको स्टार करके लगा रहा हूं, क्यों होना चाहिए मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा। याद रखिएगा 131वां का आंसर बी लिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सी होगा। देखिए, आपके जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का व्यू होता है वो अलग अलग होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रिंटर व्यू, और उसके बाद मास्टर व्यू जिसमें स्लाइड, हैंडआउट और नोट्स आते हैं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो स्लाइड व्यू के अलावा स्लाइड शो व्यू है, तो स्लाइड शो व्यू है, जी हाँ है। ठीक है, आउटलाइन व्यू जिसको आंसर लिया गया है, यहाँ पे नॉट है ना, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। आउटलाइन व्यू भी है अवेलेबल। ठीक, इसके अलावा स्लाइड शो व्यू ये हो गया और आउटलाइन व्यू हो गया। प्रेजेंटेशन व्यू, ये आपको यहाँ प्रिंटर व्यू जो दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन व्यू है। अब ये कैसे है मैं इसको दूसरे इमेज में बताता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्रेजेंटेशन व्यू। इस प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत 5 अलग अलग व्यू आते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेजेस और रीडिंग व्यू। इसके अलावा मास्टर व्यू के अंतर्गत 3 आते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। कुल मिलाकर 8 टाइप के आपको व्यू मिलते हैं, जिसमें से ये जो आपका स्लाइड व्यू है ये स्लाइड व्यू नहीं होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ना कि स्लाइड व्यू है। ठीक है, इसलिए ये जो है ये सिर्फ स्लाइड व्यू लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लिया गया है आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी को। लेकिन याद रखिएगा, अगली बार आता है तो दावा आपत्ति के लिए मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा, आंसर सी लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इस ऑप्शन के अलावा दूसरे अगर उस क्वेश्चन को अल्ट करते हैं तो इतने प्रकार के व्यू पाए जाते हैं। ये आपका नोट्स में रहेगा, टेलीग्राम में ये नोट्स मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन हेडर, ऑप्शन बी है पैराग्राफ, ऑप्शन सी फुटर, या फिर ऑप्शन डी हेडर या फुटर दोनों ही। और इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हेडर या फुटर दोनों ही, हेडर और फुटर बॉथ। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या चीज पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पेज नंबर किस में डाला जाता है, किस मेनू या सब मेनू के अंतर्गत। ध्यान से देखिए, आप एमएस वर्ड में जाते हैं इंसर्ट में, तो इंसर्ट में ये आपका जो दिख रहा है ये वाला हेडर एंड फुटर, इसके अंतर्गत ही आपका ये आता है पेज नंबर। इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूं तो ये देखेंगे आप, ये हेडर और फुटर के अंतर्गत ही आपका पेज नंबर। और यही पूछा गया था कि पेज नंबर किसके अंतर्गत डाला जाता है, तो हेडर एंड फुटर के अंतर्गत ये आता है पेज नंबर, और यहां से ये डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेडर या फुटर दोनों ही। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ऑप्शन ए टेलीफोन कॉल का आचरण, ऑप्शन बी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, ऑप्शन सी है टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आचरण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। जो बहुत लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, वही आपका क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा है, और इस कैमरा के माध्यम से एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है अपने मैनेजर से इंटरेक्ट कर रहा है, यही कहलाता है क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नॉर्मली ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया जाता है जिसमें आप एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को, और वैसे करके मल्टीपल फ्रेंड जो रहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए फोरम, ऑप्शन बी वेबलॉग,
ऑप्शन सी वेब मेल इंटरफेस या ऑप्शन डी है मैसेज बोर्ड। इसमें ध्यान रखिएगा, कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति, और ये कौन देता है आपको? वेब मेल इंटरफेस ही। ये वेबसाइट में आप मेल खोलेंगे और वो जो इंटरफेस होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका जीमेल है, जीमेल का एक ऐप भी आता है जो मोबाइल में रहता है। इसके अलावा आप सिस्टम में जाते हैं तो जीमेल जैसे ही टाइप करेंगे उसमें आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो जो कहलाएगा, बिना ऐप के आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो कहलाता है वेब मेल इंटरफेस। क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग समझें तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, वेबमेल एक ऐसी ईमेल व्यवस्था होती है जिसमें कि एक वेब बेस्ड इंटरफेस पाया जाता है। वैसे तो दो प्राइमरी तरीके होते हैं आपके ईमेल को चेक करने के लिए। पहली की है आप कोई एक ईमेल प्रोग्राम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल कर, या फिर दूसरी कि आप एक वेब बेस्ड इंटरफेस जिसे वेब मेल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसका इस्तेमाल करें। जब आप वेब के माध्यम से ईमेल की जांच करते हैं या भेजते हैं तो आप वेब मेल का उपयोग करते रहे होते हैं, जैसे जीमेल, हॉटमेल और याहू जैसे अधिकांश फ्री ईमेल सर्विस वेब मेल इंटरफेस प्रदान करती हैं, जो आपको वेब पर अपने ईमेल को भेजने या प्राप्त करने और व्यवस्थित करने में अनुमति देता है। यदि आपके पास डोमेन नाम है तो कई वेबसाइट, कई होस्ट, वेब होस्ट आपके डोमेन नाम या वेबसाइट के साथ उपयोग करने के लिए एक वेब मेल इंटरफेस जो है वो आपको प्रदान करती हैं। चूंकि वेब मेल एक सर्वर से चला जाता है, इसलिए आपके इनबॉक्स में डाउनलोड किए गए संदेश मेल सर्वर पर सेव हो जाते हैं। यह सुविधाजनक है क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तब आप अपने मेल की जांच कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर से पुराने संदेश ब्राउज कर सकते हैं, जैसा कि जीमेल के में, हॉटमेल में, याहू में, ये सब में होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, ये लॉगिन रहता है पहले से, तो आप जैसे आउटलुक खोलेंगे या आपके वो में पुराने मेल भी दिखा देगा। इसमें डाउनलोडेड आपको बार बार नेट की जरूरत नहीं पड़ती, डाउनलोडेड अगर है तो वो दिखा देगा। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आप जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू या दूसरी वेब मेल इंटरफेस यूज करते हैं तो उसमें हर बार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए सीडी, ऑप्शन बी सीडी आरडब्ल्यू, ऑप्शन सी डीवीडी या ऑप्शन डी है आपका फ्लॉपी डिस्क। ध्यान रखिएगा, रीयूजेबल ये वर्ड को थोड़ा सा यूज वो कीजिएगा। रीयूजेबल क्या होगा? जिसको हम लोग जिसमें रीड करने के अलावा राइट भी कर सकें। रीड तो आपका सीडी भी होगा, डीवीडी भी होगा, फ्लॉपी डिस्क भी होगा, बट रीराइटेबल जो होता है जिसमें हम लोग रीड के साथ साथ क्या कर सकते हैं, राइट भी दोबारा कर सकते हैं, वो रीयूजेबल होगा। और वैसा आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सीडी आरडब्ल्यू। सीडी आरडब्ल्यू किसके लिए यूज किया जाता है? तो वो होता है रीराइटेबल या रीयूजेबल। फुल फॉर्म आरडब्ल्यू का होता है रीराइटेबल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल, और ये होता है रीयूजेबल। ठीक है, CDRW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। CDRW एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क है जिसका उपयोग डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए किया जाता है। चूंकि CDRW एक पुनः लिखने योग्य डिस्क है, इसलिए यह डेटा को कई बार लिखने की अनुमति देता है। CDRW का एक चरण परिवर्तन रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसमें इसकी परावर्तक विशेषताओं को बदलने के लिए डिस्क को गर्म करना और ठंडा करना शामिल है। CDR के समान CDRW भी 700 MB तक के डिजिटल डेटा रख सकता है। CDRW का उपयोग करने से पहले उसे प्रारूपित करना आवश्यक है। नकारात्मक पक्ष यह है कि CDRW का जीवन काल छोटा होता है और CDR की तुलना में यह शारीरिक क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए लंबी अवधि के संग्रहण या डेटा बैकअप के लिए CDRW कम उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीवीडी है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डिजिटल व्यू डिस्क, ऑप्शन बी डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर ऑप्शन डी है डायनामिक वीडियो डिस्क। और इसका सही आंसर मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर ऑप्शन में वर्सेटाइल नहीं है तो आप वीडियो डिस्क को लेके आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना। ऑप्शन ए टैग लिस्ट, ऑप्शन बी सर्च इंजन पेजेस, ऑप्शन सी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस या फिर ऑप्शन डी है कैटेगरी लिस्ट। देखिए, सर्च परिणाम जो है वो सर्च रिजल्ट, ये पहला चीज ध्यान रखिएगा, सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन द लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रिफर्ड टू एस। और ये क्या होता है? ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, कैसे होता है मैं उसको भी बताता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक सर्च किए गूगल में ही
उमंग ट्यूटोरियल, मैं अपना ही सर्च करके बताऊं। उमंग ट्यूटोरियल में जो आपका रिजल्ट के बाद जो आता है वो पेज कहलाता है सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। इसमें आपको दिखेगा कि इसका यूट्यूब चैनल है, इसका फेसबुक अकाउंट है, इसको आप गूगल मैप में ये खोल सकते हो, एड्रेस है, खुला आवर है, बाकी किस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, ये सारी चीजें इसमें गूगल ही आपको बताएगा। ठीक है, तो ये जो पेज जब खुलता है, आप किसी भी चीज को गूगल करते हैं, कोई सर्च इंजन में यूज करते हैं, तो वो पेज कहलाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ऑप्शन ए यूट्यूब, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी याहू या ऑप्शन डी है अल्टविस्टा। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए, जो इसमें से तीन ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूं, गूगल, याहू और अल्टविस्टा, ये तीनों ही क्या है? सर्च इंजन है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो पूछा गया है क्या? पूछा गया है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन बनता है सर्च इंजन का, क्योंकि तीन ऑप्शन सर्च इंजन दिए हुए हैं। इसका मतलब आपका क्या है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसी क्वेश्चन को मैं सेम इस ऑप्शन को रखूं, क्वेश्चन बदल दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? अमेरिकन वीडियो शेयरिंग कंपनी है। ठीक है, यूट्यूब इज एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म owned by Google, accessible worldwide. It was launched on February 14, 2005 by Steve Chen, Chad Hurley and Javed Karim, three former employee of PayPal. मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर होगा यूट्यूब। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पाइडर क्या है? ऑप्शन ए वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन, ऑप्शन बी एक कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन सी एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, और ऑप्शन डी है एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। जो कंप्यूटर स्पाइडर एक स्पेशली यूज होता है, जिसको आंसर भी लिया गया है, वो है अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, और यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट इज नोन एज स्पाइडर। ठीक है, अ स्पाइडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी रिफर्स टू अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट्स, यही पूछा गया था। इट इज एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल दैट systematically navigates through the internet, visiting web pages and gathering information about them. Spiders are commonly used by search engine to index and categorize the vast amount of information available on the internet. चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पूफिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग या ऑप्शन डी बगिंग। और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। फिशिंग कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हैकिंग में मैं बहुत बार बता चुका हूँ फिशिंग के बारे में। फिशिंग क्या होता है? ठीक है, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ स्कैम थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से आपको ललचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए टेक्स्ट मैसेज में या ईमेल में या फोन के माध्यम से जो स्पैमर है वो फिशिंग करता है आपके साथ, आपको प्रलोभन देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इस पे आपको स्टार मार्क लगा के चलता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी एक्सबॉक्स, ऑप्शन सी प्ले स्टेशन या फिर ऑप्शन डी है निंटेंडो वाई। ठीक है, अब इसी को आप इंग्लिश में पढ़िए, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है ऑप्शन ए गूगल पे, इंग्लिश में जाते हैं। इट इज नॉट अ गेमिंग कंसोल। ऑप्शन ए गूगल प्ले, गूगल पे अलग हो जाता है, गूगल प्ले अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी एक्सबॉक्स, ऑप्शन सी प्ले स्टेशन या फिर ऑप्शन डी निंटेंडो वाई। अब ये जो क्वेश्चन था ये हो गया था क्या आपका विलोपित। ठीक है, देखिए आपका गूगल पे और गूगल प्ले दोनों अलग अलग है। ये इंग्लिश में गूगल प्ले दिया हुआ है, हिंदी में गूगल पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके कारण ही ये क्वेश्चन विलोपित किया गया था। वैसे आंसर आपका वही आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। आंसर आना कौन सा चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये है आपका एक्स बॉक्स, ऑप्शन बी क्या है? ये ऑप्शन बी है एक्स बॉक्स, ऑप्शन सी है प्ले स्टेशन और ऑप्शन डी है आपका निंटेंडो वाई। ठीक है, ये तीनों तो क्या है? गेमिंग कंसोल हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको फोटो में। ये दोनों ही क्या है? गेमिंग कंसोल नहीं है। ये गूगल प्ले जो है ये एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है, इसमें आपके एंड्रॉयड के जो ऐप रहते हैं वो यहाँ अवेलेबल रहते हैं। जबकि गूगल पे जो है या जी पे जो है ये गूगल का
पेइंग वाला प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी को यूपीआई के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, गूगल प्ले अलग है, गूगल पे अलग है, बट ऑप्शन ए में ही है दोनों। ये क्वेश्चन हुआ था विलोपित, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ ऑप्शन ए लगाएं, यहाँ लगाएं, लेकिन आंसर ए होना चाहिए था। बट ये चूंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में असमानता थी, इसके कारण ये क्वेश्चन हो गया था क्या? विलोपित। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो के संपीड़न या कंप्रेशन में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए बी फ्रेम, ऑप्शन बी आई फ्रेम, ऑप्शन सी पी फ्रेम, या फिर ऑप्शन डी है एस फ्रेम। अब मैं आपको बता दूं, वीडियो कंप्रेशन में आपके बेसिकली दो ही फ्रेम आते हैं, ठीक है। एक फ्रेम जो रहता है आई फ्रेम, ये हमेशा के लिए रहता है, कांस्टेंट फ्रेम है, ये हमको दिखाई देता है और ये इसमें सारे इमेज एक साथ इंक्लूड होते हैं। बी फ्रेम और पी फ्रेम जो है, ये दो फ्रेम होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए देखें, आपका आंसर होगा एस फ्रेम, ठीक है। बी फ्रेम और पी फ्रेम क्या होते हैं? एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जो आई फ्रेम होता है, यही आई फ्रेम को पी फ्रेम यूज करता है, प्रीवियस फ्रेम, अर्थात जो प्रीवियस में रहता है उस चीज को ये यूज करेगा। और उसके बाद जो बी फ्रेम है वो आगे वाले का डेटा यूज करता है। इन दोनों फ्रेम के बीच में पी फ्रेम और बी फ्रेम रहेंगे, ठीक है। पी वाला प्रीवियस का यूज करेगा और बी वाला क्या होगा? आगे वाले आई फ्रेम का यूज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां से ये डॉट एक्स्ट्रा था तो ये डॉट ये यूज करेगा, और इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, ठीक है। आई फ्रेम क्या है? कांस्टेंट है। एक फ्रेम, देखिए आपका पिक्चर जो होता है वीडियो में बेसिकली क्या होता है? फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे 24 FPS फ्रेम्स पर सेकंड हम लोग जो बोलते हैं, उसमें से एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है। इन दोनों फ्रेम में फ्रेम का जब ट्रांजिशन होता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाता है, तो उनके बीच में बनते हैं पी फ्रेम और बी फ्रेम। और पूछा गया था कौन सा नहीं है कैटेगरी फ्रेम का, तो वो एस फ्रेम। एस फ्रेम नाम से कोई फ्रेम नहीं रहता। आई फ्रेम आपका ये शुरू और लास्ट में है, जो फ्रेम बनते हैं वो फ्रेम है, और बी फ्रेम और पी फ्रेम जो है बीच में बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ था, ये चीज आप लोग जान सकते हैं। प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट, अर्थात एक जो कागज की सतह को छूता है और दूसरा नहीं छूता। बहुतों बार बता चुका हूं। फिर इंपैक्ट भी दो प्रकार के होंगे, नॉन इंपैक्ट। तो प्रिंटर के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से आपके प्रिंटर के वर्गीकरण आप कर सकते हैं। हाँ, इस बार अब प्रिंटर में और क्या चीजें जाननी है, तो आपको एक चीज जानना है, 3D प्रिंटर, ठीक है। मेनली 3D प्रिंटर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है, तो कौन कौन सी चीजों के लिए 3D प्रिंटर यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। ऑप्शन ए प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, ऑप्शन सी सीडी में स्टोर, या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क में स्टोर। हार्ड कॉपी किसको कहेंगे? जब कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर या किसी दूसरे वो में प्रिंट होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। और सॉफ्ट कॉपी कौन सा होगा? जो मॉनिटर में दिखाई देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड ऑन पेपर बाय प्रिंटर, ठीक है। हार्ड कॉपी जब पेपर में प्रिंट होता है, सॉफ्ट कॉपी जब हम लोग इसको स्क्रीन में देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एप्पल iOS, ऑप्शन बी नावेल नेटवेयर, ऑप्शन सी विंडोज फोन, या ऑप्शन डी है गूगल एंड्रॉइड। नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैं जब ओएस आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपको ओएस के बारे में बताया हूं, कौन सा मोबाइल ओएस है। आप सबको पता होगा, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नोवेल नेटवेयर। ये आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मोबाइल का। एप्पल के जो फोन आते हैं उनके लिए यूज होता है क्या? एप्पल iOS, ठीक है, ये iOS है एप्पल का। एंड्रॉयड फोन आते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है गूगल का। और उसके अलावा विंडोज के विंडोज फोन आते थे, उसमें विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम लगे रहते थे, जैसे लूमिया सीरीज, ठीक है। विंडोज का लूमिया सीरीज जो था वो विंडोज सीरीज का फोन था, ठीक। इसके अलावा नोवेल जो नेटवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ध्यान दीजिए नेटवेयर के बारे में। नेटवेयर इज अ डिसकंटिन्यूड कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय नोवेल। It initially used cooperative multitasking to run various service on a personal computer using the IPX network protocol। इसलिए ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, बट ये क्या है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मोबाइल का। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ओएस से दो क्वेश्चन यही बन गए।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी ए है लिनक्स, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस या फिर ऑप्शन डी है फ्री बीएसडी। जितने आपको मैं पहले ही बताया था जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा, मैं उसमें बताया हूं। जब आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने फ्री लिखा जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने ओपन लिखा जाए, ऐसे ही आपका पता चल जाना चाहिए कि वो ओपन सोर्स है। ठीक। दूसरा लाइनक्स, एक्स लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक, इस टाइप के जितने रहेंगे नाम एक्स एक्स वाले लास्ट में, ठीक है, नक्स लिखा रहेगा, यूनिक्स लाइनक्स, तो ये एक्स ऐसा कुछ रहेगा नक्स लास्ट में, वो भी क्या रहेगा, ओपन सोर्स रहेगा। तो इसमें तीन आपको दिख रहे हैं, तो कौन सा नहीं है, फायरफॉक्स। कई लोग के दिमाग में आएगा कि फायरफॉक्स सर तो ऐसे दिख रहा है, फायरफॉक्स तो आपका वेब ब्राउजर है, तो जी नहीं, फायरफॉक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, मैं आपको बता दूं। बट ये फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज है, जैसे मैक ओएस है, ये सब पेड हैं, वैसे फायरफॉक्स भी। ठीक, तो आप उसके वो में भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ओपन सोर्स में लाइनक्स है, फ्री बीएसडी, एंड्रॉयड, क्रोम ओएस, उबंटू, फेडोरा, सोलस, एक्स उबंटू, ओपन सोलारिस, रिएक्ट ओएस। यहाँ ओपन सोलारिस पूछा गया था, ये ओपन सोर्स है। लिनक्स बताया गया था, फ्री बीएसडी बताया गया था, ये तीनों आपको ऑप्शन में मिले हुए थे। इसके अलावा ये सारे जितने और आपको दिख रहे हैं ये भी क्या है, ओपन सोर्स हैं। अब बात करें मोजिला फायरफॉक्स का, तो ये मोजिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है फायरफॉक्स ओएस, ये ओएस है, याद रखिएगा फायरफॉक्स का। तो इसलिए मोबाइल ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी फायरफॉक्स। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित या चिन्हित कर सकते हैं। ऑप्शन ए रेडियोधर्मी तरंगे, ऑप्शन बी लेजरों, ऑप्शन सी उपग्रहों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसको हम लोग जाने तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ग्लोबल पोजीशन आपको कहां से पता चलेगा, तो याद रखिएगा सैटेलाइट के माध्यम से पता चलता है। इसमें याद रखिएगा आप मान के चलते हैं ये जो व्हीकल है इसको अलग अलग सैटेलाइट के माध्यम से इसका पोजीशन निकाला जाता है, और आपके जीपीएस में फिर उस पर्टिकुलर व्हीकल का वहां का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम निकलता है जीपीएस के माध्यम से। ठीक है, जब आप मोबाइल गूगल मैप में यूज करते हैं जीपीएस, तो आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो डेटा जो है वो जीपीएस का डेटा सैटेलाइट के माध्यम से आपको मिलता है। पृथ्वी के बाहर बहुत सारे अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं और वो जीपीएस को डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग जीपीएस के माध्यम से बहुत हद तक एक्यूरेट डेटा हमको मिल जाता है। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन है। अब ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, जो आप बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन डक किए जाते हैं। ऑप्शन ए तरुण तेजपाल, ऑप्शन बी जूलियन अंसाजे, ऑप्शन सी निकलस वर्थ, और ऑप्शन डी है बिल गेट्स। ध्यान रखिएगा विकीलीक्स के जो संस्थापक हैं वो जूलियन असांजे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विकीलीक्स ये जो कंपनी है इसके फाउंडर हैं जूलियन असांजे और जॉन यंग, विकीलीक्स के। अब ध्यान में विकीपीडिया भी आता है, तो मैं विकीपीडिया के बारे में बता दे रहा हूँ। विकीलीक्स एक कंपनी है और विकीपीडिया जो है ये फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब यहाँ से बहुत सारी चीजें आप रिसर्च पेपर ये सब पता कर सकते हैं। तो विकीपीडिया जो है ये जिमी वेल्स और लैरी सेंजर के द्वारा ये बनाया गया था, जबकि विकीलीक्स को जूलियन असांजे और जॉन यंग, दोनों में अंतर है। अब बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये लोग कौन है भाई, क्योंकि ऑप्शन में हैं तो कुछ तो होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है तरुण तेजपाल का। तरुण तेजपाल याद रखिएगा ये इनका अब डेथ हो चुका है, ये पहले तहलका मैगजीन के फाउंडर थे। ठीक है, तरुण तेजपाल जो हैं ये तहलका मैगजीन जो चलता था उसके फाउंडर थे तरुण तेजपाल। इसके अलावा निकलस वर्थ जो हैं वो स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे निकलस वर्थ। और तीसरा नाम मिलता है जो बिल गेट, वो हैं फॉर्मर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चेंज हो चुके हैं, तो प्रीवियस क्लास में अब जब बिल गेट्स में सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के ऐसा बोला होगा तो उसको लेके वो मत होइएगा, अब चेंज हो चुके हैं। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी इनपुट ऑपरेशन, ऑप्शन सी आउटपुट ऑपरेशन, या फिर ऑप्शन डी आईओ ऑपरेशन। आईओ का अर्थ होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट। ठीक है, आईओ ऑपरेशन का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन।
अब ध्यान से इसमें वर्ड को ही समझिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना। ये प्रविष्ट करने का काम किसके माध्यम से होगा? इनपुट। एवं प्रोग्राम से डेटा या परिणाम प्राप्त करना, रिजल्ट किसके माध्यम से प्राप्त होगा? आउटपुट। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। आपके सिस्टम में जब सीपीयू में आपका मेमोरी में कुछ डेटा डालना रहता है या डेटा निकालना रहता है, दोनों ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होता है और सीपीयू इनपुट आउटपुट कमांड को एक्सेप्ट करता है और इसके माध्यम से ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर पूछा गया है। ऑप्शन ए AMD Sempron, ऑप्शन बी इंटेल पेंटियम, ऑप्शन सी मैकिन्टोश OS X और ऑप्शन डी है 8086। प्रोसेसर की बात की गई है, पहला चीज प्रोसेसर नहीं है। यहां लिखा क्या हुआ है? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ही क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैकिन्टोश OS जो है ये आपका आंसर होगा कि ये नहीं है। AMD Sempron याद रखिएगा कंप्यूटर सिस्टम का ये प्रोसेसर है। इंटेल का पेंटियम, इंटेल बहुत सारे आते हैं, i5, i9, i7, ये सारे प्रोसेसर हैं। इसके अलावा मैक OS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? मैकिन्टोश का। मैकिन्टोश या जिसको हम लोग शॉर्ट में मैक बोलते हैं, अर्थात एप्पल का लैपटॉप या पीसी, एप्पल पीसी, उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है। और 8086 याद रखिएगा इंटेल का है प्रोसेसर, इंटेल 8086 ये भी यूज किया जाता था। तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर हैं, बट मैक OS जो है या मैकिन्टोश जिसको कहते हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि प्रोसेसर। इसलिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकिन्टोश OS। आशा ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।